हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में ना मैं आपको सीसीएमसी की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। सीसीएमसी क्या होता है, कैसे करना है, कौन सी अच्छी कॉलेजेस है, सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप वीडियो कंप्लीट देखना। ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सीसीएमसी का फुल फॉर्म से। सीसीएमसी का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग। बेसिकली सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। जो मर्चेंट नेवी की शिप्स होती है, शिप्स में एक बड़ी शिप में 20 से 25 लोग नॉर्मली काम करते हैं। तो उनके लंच के लिए, उनके डिनर के लिए, उनके ब्रेकफास्ट के लिए खाना बनाने वाले लोग भी चाहिए। खाना सर्व करने वाले, बनाने वाले, वो सब जो हायरिंग होती है वो सीसीएमसी वाले कैंडिडेट्स रहते हैं। तो सीसीएमसी वालों का काम यही रहता है, खाना बनाना, खिलाना, साफ सफाई का। तो अगर आप प्लान कर रहे हो सीसीएमसी करना तो इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि आप एलिजिबल हो सीसीएमसी के लिए। कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस से अगर आपने सीसीएमसी कर लिया तो आपका जॉब सिक्योर्ड है। और उसके बाद जो कॉलेजेस में है उनका प्रिपरेशन कैसे करना है, उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए उनका एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करना है वो बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबको जानना रहता है कि भाई मेरी सैलरी कितनी होगी अगर मैं सीसीएमसी में शिप ज्वाइन करूंगा। उसके बाद वर्क क्या रहता है, वहाँ का प्रमोशन कैसे होता है और स्कैम से कैसे बच सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा। तो सीसीएमसी ना एक 6 मंथ का रेसिडेंशियल कोर्स है। रेसिडेंशियल कोर्स मतलब आपको बोरिया बिस्तर लेके कॉलेज में शिफ्ट होना रहता है। अगर आपको कोई सीसीएमसी की अच्छी कॉलेज मिल गई तो आप कॉलेज में फीस पे करोगे तो उस कॉलेज में ही आपको शिफ्ट होना रहता है। चाहे वो कॉलेज आपके घर से 10 मीटर ही क्यों ना दूर हो, बट आपको वहीं पर रहना पड़ता है। कॉलेज ही आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ प्रोवाइड करती है। हॉस्टल तो पूरा कॉलेज में रहना पड़ता है। और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है मिनिमम 10th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए। मिनिमम आपको 10th में 40% एग्रीगेट आनी चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होनी चाहिए। 10th पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने अगर 12th किया है, डिग्री किया है, पीजी किया है, कोई मतलब नहीं है। मिनिमम 10th होनी चाहिए। 10th में 40% होनी चाहिए एग्रीगेट और 10th में इंग्लिश में 40%। अगर 10th में नहीं है, 12th में है, 12th में 40% से ज्यादा है एग्रीगेट, इंग्लिश में भी ज्यादा है 40% से, तो फिर भी आप एलिजिबल है। 10th या 12th दोनों में से एक में होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कॉलेजेस हैं जो 50% मांगती है 10th या 12th में, तो वो एक्सेप्शन है। अगर आप 50% है तो आप सेफ साइड में हो। और उसके बाद एज क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। मिनिमम 17.5 साल होनी चाहिए आपकी और मैक्सिमम 25 साल। 25 साल के बाद आप नहीं कर सकते सीसीएमसी अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी में हो। अगर आप SC ST OBC फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप बाद में भी 25 के ऊपर, 3 साल के ऊपर भी हो गए तो आप सीसीएमसी कोर्स कर सकते हो। सीसीएमसी कोर्स एक 6 महीने का कोर्स रहता है। इसकी 2 बैचेस रहती है साल में। एक जनवरी टू जुलाई चलती है और दूसरी जुलाई टू दिसंबर चलती है। अभी आ जाते हैं टॉप कॉलेजेस कौन सी हैं सीसीएमसी। देखो इंडिया में ना 100 से ज्यादा कॉलेजेस हैं सीसीएमसी, बट सिर्फ 3 कॉलेज है उनमें ही प्लेसमेंट मिलता है। तो इन 3 ही कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया तो सीसीएमसी करना, वरना मत करना। वो 3 कॉलेज कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली है IMI नोएडा। IMI नोएडा अपनी दिल्ली नोएडा में कॉलेज है। बेस्ट कॉलेज है, 100% प्लेसमेंट और फ्लीट जो कंपनी है, शिपिंग कंपनी, अगर आप यहाँ से सीसीएमसी कर लिए तो आपको 101% प्लेसमेंट मिल जाता है फ्लीट में। और इसकी अराउंड फीस 2.5 लाख के अराउंड फीस रहती है। 2.6 लाख 2.7 लाख हर बैच के साथ प्लस माइनस होती रहती है 5, 10, 15 हजार। तो आपको अगर थोड़ी बहुत ज्यादा भी मिले तो कमेंट में आके ये मत बोलना कि सर आपने तो ये 2.7 लाख बताया था और फीस तो वेबसाइट पे कुछ और बता रही है, क्योंकि वो लोग हर बैच के हिसाब से वो प्लस माइनस 10-15 हजार करते रहते हैं। और 100% प्लेसमेंट है IMI नोएडा। और IMI नोएडा का सिर्फ ये क्राइटेरिया है, वो 50% मांगते हैं इंग्लिश में और ओवरऑल एग्रीगेट में 10th या 12th। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड बेस्ट कॉलेज। इसकी फीस सबसे कम है, अराउंड 2 लाख है उसके आसपास है। और इसका प्लेसमेंट अराउंड 80% एंड अबव है। इसमें अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आपका 100% जॉब सिक्योर है। और उसके बाद आ जाते हैं TS रहमान में। TS रहमान इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन द इंडिया। 100 साल से ज्यादा पुरानी कॉलेज है TS रहमान की। भी फीस तक अराउंड 2.5 लाख है सीसीएमसी की। और इसका भी प्लेसमेंट 80% है, 80% से ज्यादा। ये सीसीएमसी वालों को अच्छा प्लेसमेंट दे देते हैं TS रहमान में। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि बेस्ट कॉलेज
कॉलेजेस कौन सी हैं, इन कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो ले लेने का, अगर इनमें से नहीं मिल रहा है तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप कोई दूसरी कॉलेज से CCMC करो। और ये तीनों कॉलेजेस के आपको फॉर्म कब आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। इनके फॉर्म्स आ जाएंगे, अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये जनवरी 2026 है, फरवरी एंड तक इन सब कॉलेजेस के फॉर्म आ जाएंगे और फिर ये एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, रिटन एग्जाम, और उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं। तो ये जो 3 बेस्ट कॉलेजेस मैंने आपको बताया, इनमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो इन कॉलेजेस में सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होता है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट में क्या पूछते हैं, देखो रिटन टेस्ट में आपकी इंग्लिश के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये इंग्लिश जो आपके 10th के लेवल की रहती है। साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, जीके के क्वेश्चंस आते हैं, एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जनरल जो नॉलेज रहती है, शिप्स नॉलेज है, उसके रिलेटेड रिटन एग्जाम में पूछ लेते हैं। काफी बार जैसे TS रहमान ये है, रिटन एग्जाम जो रहता है वो ऑनलाइन रहती है, आप कहीं पे भी घर से या साइबर कैफे से भर सकते हो। IMI नोएडा हो गया, न्यूसी गोवा हो गया, ये लोग अपने कैंपस में बुलाते हैं रिटन एग्जाम के लिए, आपको वहाँ कैंपस में जाना रहता है। तो रिटन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास 10th की बुक्स अभी भी अवेलेबल है, अभी भी आपके पास है इंग्लिश की, साइंस की, की, तो वो सब आप प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इतना हार्ड नहीं रहता है। और अगर आपके पास बुक नहीं है, इतने 4-5 बुक से पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ एक बुक चाहिए जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन, थियरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाए, तो हमारी टीम ने मिलकर एक बुक प्रिपेयर की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप फ्लिपकार्ट पे जाना, फ्लिपकार्ट पे जाके आप मोबाइल, मैं लैपटॉप से यूज कर रहा हूँ, अगर आप मोबाइल भी है तो कोई इशू नहीं है, CCMC बुक लिखोगे तो हमारी बुक आएगी, क्योंकि CCMC बहुत कम बच्चे एग्जाम देते हैं, तो किसी ने रिलीज ही नहीं की है, बट हमने बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो हमने एक बुक प्रिपेयर की है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे से भी जाके ले सकते हो। आप फ्लिपकार्ट अपने मोबाइल में भी जो यूज कर रहे हो वहां से भी जाके ले सकते हो। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आपके मॉक टेस्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ इंक्लूडेड है। अगेन वापिस आ जाते हैं हम वीडियो पे। तो मैंने आपको रिटन कैसे प्रिपेयर करना है वो बता दिया, रिटन में क्या क्या पूछते हैं, क्या सिलेबस रहता है, जनरली सब कॉलेज का सेम रहता है। और इंटरव्यू में मैं आपको बता देता हूँ, इंटरव्यू में 2 पार्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, एक तो टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, टेल मी अबाउट योर फादर ऑक्यूपेशन, मतलब आपके पर्सनल के लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो बोलते हैं नॉन टेक्निकल। टेक्निकल सपोज अगर आपने 12th की है, 12th पास हो कॉमर्स से, तो कुछ क्वेश्चंस के रिलेटेड पूछ लेंगे, या आर्ट्स से पास किया हो या आपने ITI किया है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस से कुकिंग के रिलेटेड का, मेरी बात हुई थी कुछ दिनों पहले लास्ट बैच में एक स्टूडेंट से, TS रहमान में वो गया। एक्चुअली उसके फादर का बिजनेस था, होटल था उसका, उन लोग का छोटा सा होटल था, 2-3 शॉप का छोटा सा बिजनेस था, तो वो खाना बनाता था उसमें। तो वो कैंडिडेट स्टूडेंट, वो 10th पास था। तो इंटरव्यू जो रहता है वो एक्चुअल कैप्टन्स रहते हैं जो एक्चुअल में शिप में काम करते हैं, उन्होंने पूछ लिया कि टेल मी द रेसिपी ऑफ बिरयानी। वहां से उसको पूछ लिया कि आपके भाई हमें बिरयानी की रेसिपी बताओ। तो स्टूडेंट ने ना स्टेप बाय स्टेप बताया सब कुछ, कि पहले ये करेंगे, पहले राइस को बॉईल करेंगे, जो भी स्टेप बाय स्टेप होते हैं बिरयानी बनाने के लिए। तो जैसे उसने बोला ना, कैप्टन ने उनको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उनको पता चल गया कि भाई इसको एक्सपीरियंस है कुकिंग का। अगर आपको भी इंटरेस्ट है कुकिंग का, CCMC में मैक्सिमम लोग वही जाते हैं जिनको कुकिंग का ये सब का इंटरेस्ट रहता है। और अगर आपको कुकिंग का इंटरेस्ट है, बनाने नहीं आता है, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि CCMC का जो 6 महीने का कोर्स होता है ना, उसमें पूरा सिखाते हैं आपको इसके बारे में। इंटरव्यू में जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है। मैं यहाँ पे सिखाने के लिए आपको हिंदी में बता रहा हूँ, बताने के लिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट यूपी बोर्ड वाले रहते हैं, बिहार बोर्ड वाले रहते हैं, इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती है। बट आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो, रिटन एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं आपको। तो इंटरव्यू में पूरा आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कम से कम इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप सामने वाले की बात समझ सको, अगर वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, और आप अपनी बात कह सको। जरूरी नहीं कि एकदम आपको फराटेदार अंग्रेजों के लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, नॉर्मल आप कम्युनिकेट कर सको उतनी आनी चाहिए। और जो हमारी बुक जो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले, CCMC एंट्रेंस एग्जाम बुक जो है, जो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वो बुक में हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर किए हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, इंटरव्यू एग्जाम में पूछते हैं, जो प्रीवियस ईयर बच्चों से हमारी बात होती है। तो आपका अगर आप क्लियर करना चाहते हो, इंटरव्यू भी आपका वहां से क्लियर हो जाएगा उस बुक में। अभी आ
जाते हैं फिजिकल पे। देखो फिजिकल ना सारी कॉलेजेस कंडक्ट नहीं करते हैं। फिजिकल में क्या होता है कि आपको 400 मीटर की रनिंग करवाते हैं, स्लो पेस में पुशअप्स करवाते हैं। ये बेसिकली सिर्फ टीएस रहमान में होता है और इसमें कोई रिजेक्शन कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप अगर टीएस रहमान में रिटन में सेलेक्टेड हो तो पहले वो फिजिकल करवाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू ले, और उसमें कुछ ऐसा रिजेक्शन कुछ हार्ड नहीं रहता है, सिंपल सा फिजिकल टेस्ट रहता है। उसके बाद में आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैलरी। सर हमने सीसीएमसी कर ली, हमें प्लेसमेंट मिल गया, सैलरी कितनी मिलेगी, पैसे कितना मिलेगा, ये बताओ। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग सैलरी आप 20,000, 25,000, 30,000 से स्टार्ट होगी। जैसे आप ट्रेनी जीएस लगोगे, ट्रेनी जनरल स्टीवर्ड, तो आपकी 20, 25, 30 के बीच में लगेगी। ऐसा नहीं कि 50,000, 60,000, 1 लाख ये सब सैलरी नहीं लगेगी। स्टार्टिंग में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में सीखने के लिए वो आपको 20 से 30, 35,000 सैलरी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शिप आप किस पे जा रहे हो। तो मल्टीपल फैक्टर डिपेंड करते हो, तो ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वर्क एंड प्रमोशन क्या रहता है, जैसे मैंने आपको सीसीएमसी वालों का वर्क बताया, जनरली खाना बनाना, क्लीनिंग, खाना सर्व करना, हॉस्पिटैलिटी, ये सब का काम रहता है। प्रमोशन क्या होता है, कैसा होता है, पहले आप ट्रेनी जीएस जाओगे, जनरल स्टीवर्ड, उसके बाद आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको मिनिमम 2 सेलिंग का, तो आप जनरल स्टीवर्ड चले जाओगे। जनरल स्टीवर्ड में आपको सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नियर बाय अराउंड 50, 60, 70,000, और उसके बाद धीरे 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 प्रमोशन होकर आप चीफ कुक तक जा सकते हो। चीफ कुक का जो सैलरी है, मैंने देखा है बहुत सारे चीफ कुक का सैलरी 1.7 लाख, 2 लाख भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द शिप, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शिप एंड टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन ही और शी हैज। और ये हो गया वर्क एंड प्रमोशन के बारे में। अभी ये आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्कैम। तो देखो भाई, सीसीएमसी का जो 3 कॉलेज मैंने मेंशन किए, सिर्फ इसमें ही जाना है। इन कॉलेज में एडमिशन के लिए रिटन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होने के बाद ही आप फीस भर के इन कॉलेजेस में जा सकते। इसके अलावा जो भी आपको अप्रोच करेगा इंस्टाग्राम के थ्रू, आपने एग्जाम दिया है, आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया है, वहां से आपको हॉल टिकट आ गया है, वहां से आपको एजेंट का कॉल आया कि आप एग्जाम में पास हो गए हो, अभी आ जाओ दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई हमारी ऑफिस में, या कि आप मेडिकल कराओ 500 रुपए पे करके, और उसके बाद हम आपको सीसीएमसी कोर्स करा के शिप में कर देंगे। वो सब सारे स्कैम है, उससे बच के रहो। जो कॉलेज हमने बताए हैं वो उस कॉलेज से करो, और हमारे चैनल पे जो भी हम मेंशन करते हैं भाई कि इस कॉलेज से करना है, उससे करो। मुझे डेली 10-15 लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर हमें ये हॉल टिकट आया है, इस कॉलेज ने हमें सेलेक्ट कर लिया है, इसकी के लिए अभी 1 लाख मांग रहे हैं। तो भाई इंस्टाग्राम से कौन सी कॉलेज है आपको इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर दिया? मैंने मतलब लोगों को पूछने, स्टूडेंट को पूछने में भी शर्म नहीं आती। और कितने जन तो 1,50,000 पे कर देते हैं उन लोग को, बाद में फोन करते हैं कि सर हमने पे कर दिया है। और एक बार आपने उन लोग को पे कर दिया ना, रिटर्न में 1 रुपया भी नहीं आएगा, समझ जाना। तो सीसीएमसी आपको करना है तो सिर्फ इससे ही करना है। और उसके साथ कब इनका फॉर्म आने वाला है, क्या जो भी कॉलेजेस की अपडेट है ना, वो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, वो ज्वाइन कर लेना। जब भी फॉर्म्स आएंगे, जो भी आएंगे, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे सबसे पहले डाल देते हैं, और हम यूट्यूब वीडियो भी बना के अपलोड कर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना, वीडियो को लाइक कर लेना अगर आपको कुछ वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली हो। और भी कुछ डाउट बच गए हैं आपके, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना। मैं 100% कोशिश करूंगा, हमारी टीम 100% कोशिश करेगी कि आपको आपके डाउट का सोल्यूशन मिल जाए। और आप कौन से वीडियो चाहते हो नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो भी बता देना, ताकि हम आने वाले टाइम पे वो वीडियो अपलोड करें। थैंक यू।